यूपी का अगला चुनाव 80% बनाम 20% होगा। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान देकर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? किस ओर इशारा था उनका? किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे? क्या है योगी आदित्यनाथ के इरादे? लेकिन आपसे मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा? क्योंकि जवाब तो आपको मालूम है। योगी जी से पूछिए ये 20% लोग कौन है, तो उसका जवाब वो सीधे सीधे ना दें, लेकिन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी पार्टी के असली एजेंडे यानी सांप्रदायिकता को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर अब खुलकर बयान देने लगे हैं। वैसे कहने को तो चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। एक तो यह कि इस बयान के कतई सांप्रदायिक मायने हैं, दूसरी बात यह कि आंकड़े झूठे हैं आपको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि सच्चाई कुछ और है। जिन आंकड़ों से वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों की हकीकत के जरिए मैं इन झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी में बीजेपी सांप्रदायिक कार्ड की बदौलत 2022 का चुनाव जीत पाएगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। अब इस बयान के पीछे की सोच क्या सांप्रदायिक है या नहीं, ये समझने के लिए क्यों ना इस बयान को पूरी तरह से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, देख लिया जाए। तो दूरदर्शन के 2 दिन के कॉन्क्लेव में बोलते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो गलतफहमी के शिकार हैं वो ही अपने आंकड़े प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थक एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा। मुझे लगता है कि 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, जबकि 20% ने हमेशा विरोध किया है, आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन सत्ता भाजपा की आएगी। भाजपा फिर सबका साथ सबका विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस बयान से सबका विश्वास गायब है, इस पर ध्यान दीजिएगा। बीजेपी हमें यह बताना नहीं भूलती कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए झूठे आंकड़ों का भी सहारा लेना पड़ता है। इस तरह बीजेपी हमें बार बार ये बताती है कि उसमें और दूसरी पार्टियों में फर्क साफ है। इसमें 2 बातें साफ है। एक तो यह कि योगी जी ये मान रहे हैं कि सभी हिंदू उनकी पार्टी यानी बीजेपी को वोट देंगे। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ आंकड़े भी गलत दे रहे हैं। हकीकत यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 40% वोट ही मिले थे। 22% वोट मायावती की पार्टी बीएसपी को मिले थे और लगभग इतने ही फीसदी वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिले थे। यानी इन तीनों पार्टियों के वोट प्रतिशत अगर जोड़ भी लें तब 80% वोट का हमें ब्रेकअप मिलता है, पूरे 100% का भी नहीं। बाकी 20% वोट कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियां बटोरती हैं। और ये 40% वोट जो बीजेपी को मिले 2017 के विधानसभा चुनाव में, वो भी मोदी लहर की बदौलत मिले थे। क्योंकि 2012 में बीजेपी को लगभग 16% वोट ही मिले थे। यानी 2017 में मोदी की लहर में बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 24% का इजाफा हुआ था। इसलिए अपने पहले ही बयान में योगी जी अपने ही झूठ के जाल में फंसते दिख रहे हैं। 80 बनाम 20% का आंकड़ा दरअसल झूठा है। यानी साफ है कि योगी खुद गलतफहमी का शिकार है। योगी के एक बयान के बाद ट्विटर पर एक जनाब ने यह प्रतिक्रिया दी जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 80% बेरोजगारी के खिलाफ है, 80% महंगाई के खिलाफ है, 80% छोटे मध्यम व्यापार धंधे ध्वस्त होने के खिलाफ है, 80% स्वास्थ्य कुप्रबंधन के खिलाफ हैं, 80% सच, आलोचना, न्याय और अधिकार की आवाज़ों को कुचलने के खिलाफ है। केवल 20% झूठ, फरेब, मक्कारी, जुमलेबाजी और नफरत के साथ है।
दूसरी बात, आज तो साफ दिख रहा कि योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की सुनामी है। जैसे 16 से 40% वोट हुए उनके, वैसे ही वापस 16% या उससे भी कम वोट शेयर दोबारा ना आ जाए, इसकी गारंटी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नहीं ले पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 80 बनाम 20 नहीं, ये चुनाव दरअसल 85 बनाम 15 होगा। 85% जनता समाजवादी पार्टी को वोट देगी। अखिलेश यादव की रैलियों में बढ़ती भीड़ से साफ दिख रहा कि योगी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है। अखिलेश यादव की रैलियों में बढ़ती भीड़ से डबल इंजन वाली मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे। शायद यही कारण था कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने यूपी में समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले उद्योगपतियों के घर छापे डालने शुरू किए। एक बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले भी गलती से चपेटे में आ गए। उन जनाब के पास सैकड़ों करोड़ों कैश बरामद हुए। एक ही नाम के 2 व्यापारी थे, मगर वो मामला दबा दिया गया। यानी रिवेंज की पॉलिटिक्स, चुनाव के समय विरोधियों को बदनाम करने की कोशिश, विपक्षी दलों में हड़कंप क्रिएट करने की कोशिश ताकि वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिले। उसी कॉन्क्लेव में जिसमें योगी 80 बनाम 20 की बात करते हैं, उसी में वो सबका साथ सबका विकास का भी दम्भ भरते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, जबकि विश्वास इसमें से गायब है। इसी सरकार के दौरान लिंचिंग के मामलों में इजाफा हुआ, गोरक्षकों को संरक्षण दिया गया, हिंदू मुस्लिम युवा कपल्स के खिलाफ गंदी मुहिम छेड़ी गई, इसे लव जिहाद बताया गया, एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार का रवैया संदेह के घेरे में रहा। हाथरस कांड उसकी एक मिसाल है। यानी साफ है कि तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बीजेपी दरअसल हिंदू बहुसंख्यकों की राजनीति कर रही, जिसमें उसे गैर हिंदू विरोधी दिखते हैं, जिसे योगी जी 20% में रखते हैं शायद। लेकिन जिन हिंदुओं को साधने का दावा करती है वो बीजेपी, वो 40% से ज्यादा वोट नहीं करते, ये भी सच है। पिछले चुनाव के आंकड़े तो यही बताते हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी के मंत्री हो या मुख्यमंत्री, हिंदुत्व की राजनीति ही इनकी धुरी है। इस हिंदुत्व में गैर हिंदुओं पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, उनके देश प्रेम पर शक किया जाता है, उनको देश विरोधी बताया जाता है, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जाते हैं किस्म किस्म के। कहने को राष्ट्रवाद, मगर उसकी आड़ में यह है हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू बहुसंख्यकवाद। कहने को विकास, मगर केवल हिंदुत्व का विकास। नरसिंहानंद जैसे नफरत के सौदागरों का विकास, जो धर्म संसद से मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन तक नहीं लेती। शायद योगी सरकार भी ऐसी धर्म संसद के भरोसे जनता का मन जीतने का दावा कर रही। और ये सब तब होता है जब चुनाव नजदीक हो। धर्म संसद से इस तरह की नफरती अपील। क्या बीजेपी और उसके पोल मैनेजर या फिर डबल इंजन सरकार अपने इस झूठे नैरेटिव को लोगों के बीच बेचने में कामयाब हो पाएगी? क्या डबल इंजन सरकार लोगों के गुस्से को ठंडा कर पाएगी, शांत कर पाएगी? क्या 10 मार्च को रिजल्ट बीजेपी के अनुकूल होंगे? वैसे यहां पर एक फैक्ट यह भी बताता चलूं कि पिछले 30 सालों में यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर नहीं लौटी, यानी बैक टू बैक 2 चुनाव उसने नहीं जीते हैं, बैक टू बैक। क्या एंटी इनकम्बेंसी की हवा में आदित्यनाथ टिक पाएंगे? मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या यूपी में बीजेपी सांप्रदायिक काट की बदौलत 2022 का चुनाव जीत पाएगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।